कुबेर का घर। एक साधु विचित्र स्वभाव के थे। वह बहुत कम बोलते थे। उनके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उनकी मांग को सुनी अनसुनी करके अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर पुकारते, माई, अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं और तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे हम? किसी राजमहल में जाकर वहाँ से मोती मांगना। जाओ बाबा, जाओ और आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया और उनकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती आप ले ले। मेरे पास ये मोती रहेगा तो मेरे मन को गर्व होगा, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें और हमारे गांव से खाली हाथ ना जाएं। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां पर भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर पर किसान का एक घर था। वहां से मोती मांगने की चाह साधु को उस घर के सामने ले गई। माताजी, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। साधु की पुकार सुनकर किसान सहसा ही बाहर आया। उसने साधु के लिए उसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज, पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर आओ, साधु जी आए हैं, इनके दर्शन तो कर लो। किसान की पत्नी किसान की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर उनके दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु महाराज ने भरपेट भोजन किया। वह प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे झोली भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान, मैं आपको झोली भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु महाराज ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इसी कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा ही रहता हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों,
और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भर कर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े और कहा, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।